मणिपुर में राजनीतिक तौर पर बहुत तेज डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। सुबह से सुगबुगाहट थी कि एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा दे देंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं, उन्होंने बाकायदा अपना इस्तीफा लिख लिया था। ये इस्तीफा वो गवर्नर को देने जा रहे थे, लेकिन उनके इस्तीफे को फाड़ दिया गया। किसने उनके इस्तीफे को फाड़ा? फटे हुए इस्तीफे की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इसके बाद में क्यों एन बीरेन सिंह को बाकायदा ट्विटर पर आकर साफ साफ लिखना पड़ा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्या राजनीतिक हालात बने हुए हैं मणिपुर के, ये भी थोड़े समझने जैसे हैं। मणिपुर हिंसा के बारे में समझ लीजिए पहले। मणिपुर में दो कुकी और मैतेई समुदाय की हिंसा के विषय में हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, मैतेई समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है। मणिपुर का जो मेजॉरिटी समुदाय है वो मैतेई समुदाय है, और कुकी समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कम तादाद में है, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपर के वैली के क्षेत्रों में उसका प्रभाव रहता है। ज़मीन को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर इन दो समुदायों के बीच में संघर्ष तो पुराना है, लेकिन हालात इतने अप्रिय नहीं थे जो अभी हाल के दिनों की घटना में देखने को मिले हैं। ये घटना तब आई जब हाईकोर्ट की तरफ से मैतेई समुदाय को भी एसटी में रखने की जो बात चल रही थी, उस पर हरी झंडी मिलती दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट से हालांकि स्टे लग गया है इस पर। अब समझिए कि इस पूरे मामले में राजनीति किस तरीके से परवान चढ़ी। एन बीरेन सिंह को लेकर ये सवाल उठने लगे कि अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा तो ये सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन ये भी समझिए कि मैतेई समुदाय जो बहुसंख्यक समुदाय है, जिससे कि एन बीरेन सिंह आते हैं, उनको हटाने से इसका समाधान कैसे निकलेगा। दूसरी बड़ी बात कि एन बीरेन सिंह बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा है। उनके अलावा और भी कई नामों का, राधेश्याम हैं या ऐसे कई अन्य नामों का जिक्र होता है, लेकिन ये उतने लोकप्रिय, उतने बड़े चेहरे नहीं हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी मैतेई समुदाय में या मणिपुर में वैसी हो जैसी एन बीरेन सिंह की। एन बीरेन सिंह के कई महत्वपूर्ण कदम रहे हैं जिनको लेकर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी। अफीम की खेती, उदाहरण के लिए, इसको रोकने में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और हम आपको बता दें, क्योंकि सीमाएं बहुत सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ से विदेशी ताकतों का आना या फिर ड्रग्स की सप्लाई जैसी बातें पहले होती रही, जिसकी रोकथाम में एन बीरेन सिंह ने बहुत काम किया। कुल मिलाकर एन बीरेन सिंह के ऊपर दबाव सिर्फ इस बात पर था कि क्या वो एक समुदाय विशेष से आने की वजह से उसका विशेष फायदा कर रहे हैं। कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय के बीच सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए की बात हो रही है। पहले जो पथ प्रदर्शन होते थे, यानी कि सिर्फ चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस पर पथ प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन बाद में हथियार लहराते हुए भी तस्वीरें आने लग गई। उसके बाद में कुछ घरों में आग लगा दी गई और धीरे धीरे हिंसा भड़कते भड़कते मणिपुर के अभी के हालात बन गए। अब राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, मणिपुर में वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पे उनके समर्थन में भी काफ़ी नारेबाजी हुई, जिसको कांग्रेस ने ट्वीट किया तो बीजेपी ने इसके एक अलग नैरेटिव को या इसकी एक अलग तस्वीर को पेश किया कि कई जगहों पर उनका विरोध भी हो रहा है। खैर, ये राजनीति का दूसरा पहलू है, लेकिन दोबारा लौटते हैं एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की बात पर। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के लिए वो तैयारी करके अपने घर से बाहर निकले। घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उनके साथ में कई मिनिस्टर्स भी थे। अब दोबारा इस भीड़ को देखने के बाद और इनकी नारेबाजी सुनने के बाद में वो अंदर चले जाते हैं। दोबारा जब अंदर जाते हैं तो बाहर से सिर्फ उनका इस्तीफा आता है और एक मंत्री बाहर आते हैं, कुछ लोग बाहर आते हैं। औपचारिक तौर पर वो इस्तीफा पढ़कर सुनाते हैं यहाँ पर मौजूद भीड़ को कि एन बीरेन सिंह, एक दो लाइन का उन्होंने इस्तीफा लिखा था और उस इस्तीफे की कॉपी को फाड़ दिया गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इसमें वो अपने पद से इस्तीफा देने की बात कहते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद महिलाओं का एक समूह इसको लेता है अपने हाथ में या उनको दिया जाता है, जिसके बाद वो इसको फाड़कर फेंक देते हैं। वो स्पष्ट कह देते हैं कि हम आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे। एन बीरेन सिंह ने एक तरीके से अपनी लोकप्रियता, अपनी ताकत को भी कहीं ना कहीं अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने भी दिखा दिया है। अब एन बीरेन सिंह इस्तीफा बिना शीर्ष नेतृत्व के कहे तो देंगे नहीं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर न सिर्फ दौरा कर चुके हैं, राहत कैंपों में जा चुके हैं, समय यहाँ पर बिताया है, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो जाता है कि एन बीरेन सिंह का पहले इस्तीफा उनके समर्थक फाड़ देते हैं और उसके बाद में एन बीरेन सिंह ट्विटर पर साफ लिख देते हैं कि वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, वो अपने पद पर बने रहेंगे। एन बीरेन सिंह ही क्यों? एन बीरेन सिंह बीजेपी का निर्विवाद रूप से मणिपुर में सबसे बड़ा चेहरा है। उनके अलावा कोई और दूसरा बड़ा चेहरा बीजेपी का वहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। मैतेई समुदाय से आते हैं जो बहुसंख्यक समाज है। आगे भी यदि बीजेपी को अपनी जमीन मणिपुर में मजबूत रखनी है तो एन बीरेन सिंह जैसा बड़ा चेहरा और ताकतवर चेहरा उनको चाहिए है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से उठती रही। उनका इस्तीफा हो जाना एक तरीके से विपक्ष का या कांग्रेस, जो कि वहां पर दूसरा बड़ा दल दिखाई देता है, उसकी जीत दिखाई देता है। एक गौर करने वाली बात है,
एन बीरेन सिंह भी कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं। लंबे समय वो कांग्रेस के साथ पारी खेल चुके हैं, उसके बाद वो बीजेपी में आए हैं और बीजेपी की अपनी ताकत एन बीरेन सिंह की वजह से है, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से, उनके मैतेई समुदाय के आने की वजह से है। अब यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि क्या मैतेई समुदाय को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ी तादाद में है। हिंदू समुदाय भी कहा जाता है। कुकी समुदाय जो है वो छोटा समुदाय है लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय है। 3 समुदाय यहाँ पर हैं, नगा, कुकीज़ और फिर मैतेई समुदाय जो सबसे बड़ा समुदाय यहाँ पर माना जाता है। ये हिंदू बहुल समुदाय है, जबकि कुकी जो है उनमें ज़्यादातर क्रिश्चियंस हो गए हैं, ये भी एक जानकारी मिलती है। देखिए, मणिपुर की सियासत को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके हालात देश के अन्य हिस्सों से, अन्य राज्यों के मुकाबले बड़े अलग दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, विदेशी ताकतों की यहाँ पर घुसपैठ, बॉर्डर्स का उतना सिक्योर्ड नहीं होना, यहाँ से वहाँ को जाना या वहाँ से कुछ आपराधिक तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को सहायता मिलना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। एक मजबूत सरकार, एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ पर ज़रूरी है। एन बीरेन सिंह अगर इस पूरे घटनाक्रम को छोड़ दिया जाए तो अभी तक निर्विवाद रूप से बहुत ही मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आए हैं। बीजेपी इस बात को जानती है कि आगामी चुनाव के लिहाज से, पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रभाव के लिहाज से एन बीरेन सिंह एक बड़ा और मजबूत चेहरा उनके साथ में दिखाई देते हैं। अब क्या शीर्ष नेतृत्व ने उनको कहा था इस्तीफा देने के लिए, जिसके बाद उन्होंने पहल की, दिखाई तो ऐसा ही पड़ता है कि फौरी तौर पर उनका इस्तीफा एक तरीके से कुछ मांगे मान लेना या इस मामले को ठंडा करने का प्रयास हो सकता है। लेकिन अब एन बीरेन सिंह के समर्थक अड़ गए हैं। एन बीरेन सिंह इस बात की औपचारिक घोषणा कर चुके हैं ट्विटर के जरिए कि वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये जानकारी इसलिए दी कि हालात और ख़राब ना हो, इसको लेकर कोई प्रदर्शन ना हो, तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण अपने समर्थकों के लिए भी इस बात पर दे दिया। आने वाले दिन मणिपुर में बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इसका समाधान क्या है। पहले तो कहा जा रहा था कि क्या इस्तीफा भर समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, जैसा मैंने आपको बताया, कि स्टे लगा दिया है इसके ऊपर। फिर भी मैतेई समुदाय के अपनी मांगे रही हैं। दरअसल ये भी समझने जैसी चीज़ है कि कुकी समुदाय तो ज़मीनी जगहों पर ज़मीन को खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों में, वैली के इलाके में, जो कुकी समुदाय का इलाका कहलाता है, वहाँ पर ज़मीनों को नहीं खरीद सकते। इस तरह के कुछ नियम वहाँ पर बने हुए हैं। एसटी समुदाय में अगर मैतेई समुदाय आ जाता है तो फिर उनको भी वही अधिकार मिलेंगे जो कुकी समुदाय को मिलते हैं। इससे कुकी समुदाय जो है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। उसको एक डर सता रहा है कि बहुसंख्यक समाज भी अगर हमारे बराबर अधिकार पालेगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ से शुरू हुई थी और उसके बाद में ये बात धीरे धीरे एन बीरेन सिंह तक पहुँच गई। मुख्यमंत्री को हटाने की मांग उठने लगी। उन्होंने अपना इस्तीफा ड्राफ्ट कर लिया था। अगर इस्तीफा फटा है तो इसका मतलब ये है कि एन बीरेन सिंह पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हो गए थे। बाकायदा इस्तीफा लिखकर वो अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपने जा रहे थे। इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उनके समर्थकों ने उनका इस्तीफा छीनकर फाड़ दिया और एन बीरेन सिंह ने भी कह दिया कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। कुल मिलाकर अभी स्थिति मणिपुर में वही बनी हुई है जो पहले बनी हुई थी। हिंसा को विराम देने की कोशिशें की जा रही हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर अर्धसैनिक बल जो हैं वो तैनात हैं और हिंसा अभी काबू में है। हिंसा हुई थी लेकिन उसके बाद से यहाँ पर सख्ती बरती गई है। यही वजह है कि राहुल गांधी को भी बीच रास्ते में रोका गया। उनको कहा गया कि हालात को काबू करने के प्रयास चल रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा बल लगाए गए हैं। कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न पैदा हो जिससे बचने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए उनकी यात्रा को भी, उनके काफिले को बीच में रोका गया था। कुल मिलाकर मणिपुर में हालात जो हैं अब धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या बड़े निर्णय लिए जाते हैं इस पर सभी की नजर रहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।